Yes, very good morning, students. So we'll have a conversation. Before we go for the conversation, I'd like you to know again once more. Yesterday we had individually what is a head, what is a cheek, what is a chin, what is an elbow, what is a forearm. All this we had yesterday. I had shown you a picture, right? So I hope you all would have gone through the entire, body parts. And I've given you a small about the internal organs also. I had given you a small description. All right. Now this entire region, ये जो बॉक्स मैंने रेक्टेंगल में ड्रॉ किया है, उसको क्या बोलते हैं? उसको टॉर्सो बोलते हैं. क्या बोलते हैं? टॉर्सो. तो ऊपर का भाग जो है टॉर्सो है, और ये जो रीजन है यहाँ पर, ये पेल्विक एरिया है. तो कोई भी क्यों ये सीख रहे हैं? अगर डॉक्टर आपको बोलेंगे अब्डोमेन, पेल्विक, ऐसे, तो आपको मालूम होना कि कौन सा रीजन के बारे में बात कर रहे हैं. इसलिए हम लोग अभी ये देख रहे हैं, बराबर ना? तो देन दिस इज कॉल्ड द, ये जो टॉर्सो में है वो आपको थोरैक्स और जो एब्डोमेन है, यहाँ पर ये जो रीजन है, यहाँ नेवल, यही कल मैं बता रही थी आपको, ये जो आपका नेवल है, और यहाँ ये जो रीजन है, ये ऊपर का भाग जो है वो थोरैक्स है. ये पूरा मिलके आपको, ये जो ट्रायंगल पूरा मिलके ये थोरैक्स है, आई मीन टॉर्सो है. तो ये ऊपर का भाग अभी इसमें थोरैक्स है, और ये जो नीचे का जो भाग जो है एब्डोमेन है. ओके, समझ में आया? यहाँ पर भी मैंने आपको लिख लिया है, थोरैक्स है और ये एब्डोमेन है. आपने सुना होगा डॉक्टर बोलेंगे आपको कि आपको यूएसजी स्कैन लेना है, यूएसजी लेना है करके. ये स्कैन, यूएसजी बोलने से ही स्कैन ही है. तो आपको, आपने सुना होगा यूएसजी स्कैन लेना है या यूएसजी एब्डोमेन लेना है. तो एब्डोमेन यूएसजी स्कैन, तो ये क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म अभी आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रही हूँ, आप लिख लीजिए. अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी. ओके, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी. ओके. अभी ये क्या करता है? जो साउंड वेव्स के साथ हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स का जो स्ट्रक्चर है बॉडी में, वो इमेजेस, उसका इमेजेस देता है. So what does it do? So sound wave, it uses sound waves to create images of internal structures of the body. Okay, so that what is done by ultrasound sonography. Right. Now we will know what is CT scan, and ये लिख लिया बच्चों. तो थोरैक्स क्या है, टॉर्सो क्या है, एब्डोमेन क्या है, आपको मालूम होना चाहिए. तभी आपको आप बता, क्या है पेन इन एब्डोमेन, ये रीजन जो है एब्डोमेन है. ये जो है पेल्विक, तो आई हैव पेन इन माय पेल्विक रीजन. जब स्ट्रेचेस करते हैं तो पेल्विक, आपने सुना होगा जब प्रेग्नेंट हो तो पेल्विक रीजन में स्ट्रेचेस ज्यादा करते हैं यहाँ पर, ताकि जो ऑस है वो, इन डिटेल हम नहीं जाएंगे. ओके, विल स्टॉप देयर, देन यू विल नो व्हाट इज सीटी. अभी सीटी स्कैन करके आपने सुना होगा, वो क्या है? कंप्यूटेड कंप्यूटर टोमोग्राफी. ये क्या है? ये कॉम्बिनेशन है एक्सरे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मिला के आपको जो शरीर के अंदर क्या हो रहा है हम देख पाते हैं. एक्सरे और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है. क्या करता है? प्रोड्यूसेस इमेजेस ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है? दोनों मिला के प्रोड्यूस इमेज ऑफ द बॉडी. ओके, तो ये हुआ आपका सीटी स्कैन. तो ये क्या हुआ? यूएसजी स्कैन हुआ. एब्डोमेन होता है, यूएसजी पेल्विक होता है. तो एब्डोमेन में क्या क्या है? एब्डोमेन में क्या क्या है? यहाँ पे क्या रहता है? क्या रहता है? लिवर रहता है, गाल ब्लाडर रहता है, पैनक्रियास, बाइल डक्ट्स, स्प्लीन. तो ये सारे चीज का जो भी है आपको, स्टमक, सबका आपको क्या है, आपको जो इमेजेस मिल जाता है ये करने से. आपको क्लियर? नेक्स्ट वी हैव एमआरआई. ये क्या है? मैग्नेटिक resonance imaging. Clear?
मगर ये जो है, जो क्लॉस्ट्रोफोबिक है, ये क्या होता है क्लॉस्ट्रोफोबिक? क्लॉस कैसे पढ़ने का? ख ल अ स्ट र अ फ, पीएच सिखा है, फ अब एक, क्लॉस्ट्रोफोबिक। तो जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिक मैंने जिसको बंद कमरे या बंद लिफ्ट में उनको घुटन होती है और उनको डर सा लगता है, उनको ही क्लॉस्ट्रोफोबिक बनते हैं। ठीक है, तो वो जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं और जिनके शरीर में ऑलरेडी कुछ मेटल डाला हुआ सर्जरी के हिसाब से या कुछ, तो उनको ये एमआरआई सूट नहीं होगा। ओके, तो ये क्या करता है, आपको डिटेल्ड इमेज ऑर्गन्स का और टिश्यूज का भी मिल जाता है आपको। ये क्या होता है, डिटेल्ड इमेजेस देता है, किसका? ऑर्गन्स और टिश्यूज का। जो बोन के बीच में, बोन के पीछे जो है वो भी हम देख पाएंगे। वो पूरा बॉडी का क्या पूछ रहे हैं, एक मिनट, आई जस्ट सी द चैट। चैट में क्या पूछ रहे हैं? पूरे प्योर बॉडी का एमआरआई, यस, सीटी स्कैन। क्या पूछ रहे हैं प्रीति जी आप? ओके, राइट, तो हो गया आपका। So you know a little bit of what is MRI, what is CT, what is USG, everything we have done. So now we'll go to the conversation. सिर्फ दो लोग ने ही conversation भेजा है, जो है प्रीति जी और अंजलि सोनी जी ने भेजा है as usual, और किसी ने भी नहीं भेजा, क्यों? टाइम नहीं मिला? Yes? Okay, let's go to the conversation. मैं बोर्ड रब कर रही हूँ। Now, बेसिक पैटर्न, हम कॉन्वर्सेशन में किसी ने भी ग्रीटिंग्स लिखा ही नहीं है। मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको जब भी किसी से मिलोगे पहले ग्रीट करोगे। ग्रीट माने क्या? हेलो डॉक्टर, गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन, देन ओनली मे आई कम इन, ऑल दैट। ओके, और बिफोर यू आस्किंग मे आई कम इन, एंड इमीडिएटली वंस यू गो इनसाइड, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो भी उस समय जो भी टाइम है, यू विल ग्रीट द डॉक्टर, यू विल ग्रीट द रिसेप्शनिस्ट। अगर आपको रिसेप्शनिस्ट से अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो यू विल ग्रीट। द फर्स्ट बेसिक थिंग इज टू ग्रीट ईच अदर। That will create a good rapport. That will create a good rapport between a smile with a beautiful greet, you know, that will create a good rapport with your whomever you're going to converse. Clear? मैम क्या लिखा है भारती देवी ने? मैम मनु भी भेजा है, मैंने भी भेजा है। ओके, तो why are you typing it in Hindi? I have taught you sent, I have sent it। ये कौन सा टेंस हुआ यहाँ पे? आई हैव सेंट इट, ये V3 फॉर्म हुआ, और फिर क्या है, ये क्या, हैव एंड हैज यूज किया है। तो ऐसे करके सेंटेंस फॉर्म कीजिए ना बेटा। टेंस क्यों सिखाया आपको मैंने? हैव एंड हैज है तो क्या है, प्रेजेंट आता है ना, प्रेजेंट, प्रेजेंट में है, मगर ये V3 में है, तो क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट में आपको सेंटेंस टाइप करना है, आई हैव सेंट इट, आई हैव ऑल्सो सेंट इट। प्लीज काइंडली डोंट टाइप इन हिंदी, ओके? बेबी शाह जी, हाँ बेबी शाह जी ने भी भेजा है। ओके, आई विल, आई करेक्शन किया है ना बेबी शाह जी आपका? 1 मिनट, आई विल जस्ट चेक। या, ओके, तो मैं अभी, आज प्रीति जी का कॉन्वर्सेशन मुझे सुबह ही आया था, तो मैं उनका कॉन्वर्सेशन लूंगी और उन्होंने जो लिखा है मैं बोर्ड में लिख के मैं करेक्शन करके बताऊंगी। उससे पहले वी लर्न द फॉर्मेट। तो ग्रीटिंग्स पहले कराएंगे, उसके बाद में हम क्या कर सकते हैं। अगर आपके गांव में अपॉइंटमेंट्स या आपके बड़े बड़े अस्पतालों में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, पहले तो फोन पर अपॉइंटमेंट लेने पड़ती है कि ये डॉक्टर आ रहा है। कि अगर आपको कोई स्पेशलिस्ट से मिलना हो या पीडियाट्रिशियन से मिलना हो, कुछ भी हो, आपको फोन करके, अस्पताल में हॉस्पिटल सिस्टम है तो आपको फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो कैसे अपॉइंटमेंट लोगे?
हेलो, आई एम, आपका जो भी नाम हो, जैसे मैं अभी आई विल टॉक लाइक किरण वर्मा. हेलो, आई एम किरण वर्मा. मे आई नो व्हेन इज डॉक्टर कार्तिक कमिंग? ओके, तो you mean the pediatrician? Yes, I mean the pediatrician. I would like to meet Dr. Karthik. ऐसे मैं पूछूंगी. So how will I say? Hello, I am Kiran Verma. Okay, KV लिखा है, right? So uh, can I get an appointment with Dr. Karthik? Okay, फिर रिसेप्शनिस्ट पूछे, ये आप बोल रहे हो किरण वर्मा और ये रिसेप्शनिस्ट बोल रही है यू मीन, क्योंकि वहां पे दो तीन कार्तिक डॉक्टर हो सकते हैं, एक पीडियाट्रिशियन हो सकता है, एक गायनिक हो सकता है, एक ऑनकोलॉजिस्ट हो सकता है, बड़ी हॉस्पिटल है. तो रिसेप्शनिस्ट कंफर्म कर रही है. ओके, यू मीन द पीडियाट्रिशियन. ओके, यू मीन द पीडियाट्रिशियन करके डॉक्टर पूछ रही है. ओके, तो फिर आई मीन पीडिया. ओके, okay, I'll write it neatly so that you can copy it down. Okay, you mean the pediatrician? ऐसे करके सवाल कर रहे हैं, या तो आप बोलोगे यस 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 ऐसे. और सो ही, वो जो भी टाइम है, ही इज, बोर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा. ओके, यहाँ पर लिख लिया मैं, ये रब कर रही मैं. ओके, तो फिर रिसेप्शनिस्ट बोल रही है ही विल बी अवेलेबल टुमारो evening between 5 to 9 p.m. Okay? Okay. Okay? Between 5 to 9 p.m. Right? Then you can say, I would, आपको जो भी टाइम सूट करता है, किरण वर्मा बोले, ओके, I think 5:30 is fine with me. Okay? Then receptionist, okay ma'am, I shall book the appointment. ओके, अपॉइंटमेंट लिख लीजिए, फिर बाद में थैंक यू करके, थैंक यू. दैट्स ऑल. ये ही अपॉइंटमेंट का सिस्टम होता है कि आप फोन पर कैसे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो. क्लियर? फिर आप जा रहे हो इन पर्सन, तो लेट्स डू दैट. राइट, I think I can dictate it. मैं अभी लिखना नहीं चाहती हूँ बोर्ड में, मैं डिक्टेट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपको मैंने स्पेलिंग सिखा दिया है, and I have given you enough phrasing, how to phrase sentence with the forming of tense. So I think I need not write on the board, but still I am writing. So हमको बहुत cover करना है, तो इसलिए I'm writing it very fast. All right? Okay. किसको इतना तक समझ में नहीं आया? तो हमने पहला स्टेप क्या किया? We took an appointment, right? Then next, what are we going to do? Next, we are going to the, अभी रिसेप्शनिस्ट ने हमको अपॉइंटमेंट दिया है. अगर छोटा हॉस्पिटल है तो नर्स रहेगी, और कोई कोई हॉस्पिटल में टोकन नंबर, ऐसा सिस्टम रहता है कि आपका टोकन नंबर है 50 और आपका टोकन नंबर है 10 या वॉट एवर इट इज. इट डिपेंड्स फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, राइट? सो नर्स होती है या रिसेप्शन. नाउ यू गो देयर इन पर्सन. अभी आप फोन पे नहीं है, इन पर्सन, यू आर गोइंग इन पर्सन. सो आपका नर्स रहेगी या रिसेप्शनिस्ट रहेगी, ओके, जो भी है. यस मैम, how can I help you? How can I help you? ये सवाल है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा. यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प? देन आप किरण वर्मा क्या बोल रहे हो? या आई हैव, देखिए, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विथ डॉक्टर
आपका डॉक्टर का नाम कार्तिक है, तो कार्तिक आपको बोलना है, पीडियाट्रिशियन बोल दो at 5:30. ओके, तो फिर नर्स, रिसेप्शनिस्ट या नर्स बोल रही है, यस मैम, काइंडली सिट देयर, जहां भी आपको, काइंडली सिट देयर. ओके, अगर बड़ी हॉस्पिटल्स रहोगी तो आपको फॉर्म वॉर्म देंगे. अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो वो फॉर्म भरने के लिए बोलेंगे आपको कि वो फॉर्म भरो और रजिस्ट्रेशन फीस भरो. ऐसे करके बड़ी हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि आपको फॉर्म भरने के बोलेंगे. अगर नॉर्मल हॉस्पिटल रहेगा आपको बिठा देंगे, देन आपको बुलाया जाए. राइट, ऐसा ही होगा, है ना. अगर कोई कोई हॉस्पिटल्स में पहले से ही फीस ले लेते हैं, कोई बाद में लेते हैं. राइट, तो इतना तक ही है. काइंडली सिट देयर, देन यू से थैंक यू. किरण मामा, आप सबको जब भी आपको किसी को कोई हेल्प करेगा या आपको डायरेक्ट करेगा कि कैसा प्रोसीजर है, तो यू विल थैंक दैट पर्सन. सो यू से थैंक यू एंड यू गो एंड टेक योर सीट. तो हो गया आपका रिसेप्शनिस्ट से मिलना. नेक्स्ट क्या है, सीधा आप जाओगे डॉक्टर के पास. या तो बड़ी हॉस्पिटल्स होगी तो उसमें क्या होता है, जो नर्स होती है वो पहले आपका वेट चेक करेगी. जो भी पेशेंट है आपका वेट चेक करेगी, वेट, हाइट, बीपी, ये ब्लड, बीपी यानी ब्लड प्रेशर, ये सब चेक करेंगे आपका, और फिर ही डॉक्टर के पास जाएगा. करेक्ट, यस, दिस इज द प्रोसीजर. ओके, देन we'll go to the doctor. देन यहाँ पर ही हम डॉक्टर के पास मिलेंगे थर्ड स्टेप पर. तो अभी डॉक्टर के पास जब हम मिल रहे हैं तब हम क्या करेंगे. राइट, डॉक्टर के पास मिल रहे हैं तो आप किरण वर्मा है, मे आई कम इन. पहले डॉक्टर से सब पूछ रही हूँ, तो डॉक्टर बोले यस प्लीज. फिर किरण वर्मा बोलेगी गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग, जो भी, सॉरी उस टाइम में 5:30 है ना, तो ऑब्वियसली गुड इवनिंग आएगा वहां पे. गुड इवनिंग डॉक्टर. बेबी शाह जी, आपका कॉन्वर्सेशन में आपने सर सर करके मेंशन किया था. डॉक्टर को सर नहीं बुलाते हैं, आप डॉक्टर को डॉक्टर ही बुलाते हो. तो आप है ना डॉक्टर, गुड इवनिंग डॉक्टर, डॉक्टर करके उनको आप एक्नॉलेज करोगे. ओके, राइट. फिर देन गुड इवनिंग डॉक्टर, देन द डॉक्टर सेज, क्या बोलेंगे डॉक्टर, व्हाट brings you here, और या टेल मी. यूजुअली या टेल मी करके बोलेंगे. या तो कोई कोई डॉक्टर क्या पूछता है, व्हाट brings you here. अभी आप पीडियाट्रिशियन के साथ हो तो ऑब्वियसली आप बच्चे के साथ हो. ओके, राइट. तो आप जो भी प्रॉब्लम बोलना चाह रहे हो कि माय चाइल्ड इज सपोजिंग कॉफिंग और हैविंग फीवर. ओके, आपका ऑलरेडी प्रिस्क्रिप्शन स्लिप है, वो ऑलरेडी नर्स में उसमें डॉक्टर वो देखेंगे. तो फिर आप माय सन, और हाउ लॉन्ग हैविंग, मैं ऊपर लिख रही जो लास्ट. ओके, यू विल से लास्ट. Okay, the doctor will, what will do, doctor will examine. Right. So फिर एग्जामिन करने के बाद क्या करेंगे,
उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर डॉक्टर बोलेंगे ही इज हैविंग, कोई कोई हॉस्पिटल्स में नर्स ही सब कुछ चेक करके अंदर भेजती है, तो डॉक्टर वहां पे देख लेते हैं पहले 1 or 2 डिग्री टेम्परेचर, ओके, देन यू विल से, फिर पूछ रहे हैं आपसे डज ही हैव कॉफ और वॉमिटिंग, ओके, वॉमिटिंग है, कॉफ है, क्या पूछ रहे हैं आपसे, तो आप बोलोगे हाँ या तो हाँ, ना या तो ना बोलोगे, यस ट्वाइस ही vomited, okay, twice he vomited, 1 2 double I do, okay, वो रूल आ रहा है देखिए, yes twice he vomited, okay, then doctor, okay, अभी क्या कर रहे हैं डॉक्टर, आपको मेडिसिन आपको क्या कर रहे हैं, प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, आपको प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्रिप्शन में आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, थर्ड स्टेप आपके एग्जामिन होगा, फोर्थ स्टेप आपको थर्ड स्टेप एग्जामिन होगा, फोर्थ स्टेप प्रिस्क्रिप्शन में आपको लिख के देंगे, करेक्ट, यस, आपका प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे डॉक्टर कि ऐसे ऐसे आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लिखते समय यहाँ इधर 0 लिखेंगे, इधर 0 लिखेंगे, इधर 1 लिखेंगे, और कभी हाफ लिखेंगे ऐसे, तो क्या है इसका मतलब, ये मॉर्निंग होता है, ये आफ्टरनून होता है, ये और ये नाइट होता है, तो ऐसे ही डोसेज मोस्टली होता है मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड नाइट, तो मॉर्निंग में ये दवाई लेनी है मुझे, जो भी दवाई का नाम है लिख के यहाँ पे देखेंगे मॉर्निंग, यहाँ पे आफ्टरनून नहीं लेना है, और यहाँ पे वापस है, और बिफोर आफ्टर यहाँ पे लिख देंगे, बिफोर फूड आफ्टर फूड, ये AF BF करके लिखा होगा, ओके, सो लाइक दिस यू कैन कम टू नो कैसे प्रिस्क्रिप्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए मॉर्निंग में भी नहीं लेना है, आफ्टरनून में नहीं लेना है, और मगर रात को सिर्फ आधा गोली लेना है, ओके, तो ऐसे प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के देंगे, फिर अगर जरूरत पड़े तो स्कैन के लिए आपको लिख के देंगे, राइट, यस, डन हो गया कॉन्वर्सेशन यहाँ पर, उसके बाद में आप थैंक यू बोलोगे, और फीस कहाँ भरना है पूछेंगे, डॉक्टर बोलेंगे एट द काउंटर, एंड देन यू पे द फीस, राइट, अगर जरूरत पड़े तो स्कैन के बाद आके वापस आपसे मिलने के लिए बोलेंगे कि कम आफ्टर द स्कैन रिपोर्ट्स हैव कम, अगर स्कैन की जरूरत हो या वॉट एवर इट इज, या कुछ इसमें क्या हो सकता है, अगर कुछ सीरियस कंडीशन हो तो डॉक्टर क्या बोल सकता है कि आई विल रेफर यू टू अ, जो भी इससे हायर डॉक्टर हो उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, तो आपको वहां पे रेफर करेंगे, मान लीजिए कान का कुछ प्रॉब्लम है, या आपको स्किन का कुछ प्रॉब्लम है, रैशेस हो रहे हैं फीवर के साथ, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, ये डर्मेटोलॉजिस्ट है वहां पर जाइए, clear, so he has rashes, that this doesn't seem to be fever rashes, so I will refer you to the dermatologist after fever subside माने क्या, फीवर खत्म होने के बाद आप जाओ, after fever subsides kindly visit the dermatologist, I will give you a reference करके, या तो कोई डॉक्टर रेफर भी नहीं करते हैं, देन हमको पूछना पड़ता है सर कैन यू रेफर मी एनी गुड डर्मेटोलॉजिस्ट, तो फिर वो लिख के देंगे, फिर देन यू कैन go say thank you and you can leave. If you have any doubt regarding the prescription, there itself you can ask, sir, doctor, can I give this is before, अगर लिखा नहीं है यहाँ पे before food या after food, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो वहीं पर आप डॉक्टर से पूछ सकते हो. This is clear? Yes or no? If it's clear, please give me a thumbs up. So I will go to the next. यहाँ पे कितने लोग को समझ में नहीं आया, यहाँ पे और कुछ है यहाँ पर? Yes. ना डाउट है तो प्लीज टाइप कीजिए ताकि मैं आपको बता पाऊं. तो फोर्थ प्रिस्क्रिप्शन हो गया, फिर आप क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, फार्मेसी पे जाओगे, फार्मेसी बोलते हैं या तो इसको केमिस्ट बोलते हैं, ओके, वहां पे जाओगे, पर्ची लेके वहां पे प्रिस्क्रिप्शन लेके वहां पे जाओगे, फिर वहां पे मेडिसिन ना, वहां पे बात करने की जरूरत नहीं है, आपको तो पर्ची दिखाना है, और वो चिट देख के पर्ची प्रिस्क्रिप्शन दिखा के आपको मेडिसिन लेना है, पैसा भरना है, ओके, दैट्स ऑल, दिस इज हाउ द प्रोसीजर इज, तो ये प्रोसीजर भूलना नहीं, ओके,
तो एक एक का मैंने कवर किया, अपॉइंटमेंट लेते समय कैसे बात करना, सामने जाके रिसेप्शन से कैसे बात करना, डॉक्टर से कैसे बात करना, एवरीथिंग। ऑलराइट, एनी डाउट्स इन दिस? राइट। तो और जिसका मुझे नहीं मिला है मैं उनका भी देखूंगी आज, और फिर अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी और कुछ और एक देखेंगे हम, या प्रीति जी आपका देखें, डिस्कस करें उसके ऊपर। मगर बिफोर दैट आई थॉट आई कैन गिव यू, ओके वी विल लर्न समथिंग मोर, कल पूरा डिस्कशन करेंगे। ओके अभी एक, हम क्या एक किसको बोलते हैं? डॉक्टर आई हैव बैक एक, आई हैव स्टमक एक, आई हैव टूथ एक। टूथ एक के लिए हम किसके पास जाते हैं? डेंटिस्ट। वो लिखा नहीं हमने, तो ये भी लिख लीजिए, डॉक्टर के टाइप्स ऑफ डॉक्टर में डेंटिस्ट। तो क्या बोल सकते हैं? आई हैव बैक एक फॉर मोर देन 1 वीक, आई हैव स्टमक एक, आई हैव टूथ एक। ऐसा जब हाउ विल यू डिस्क्राइब इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न। अगला यू कैन से इंश्योर। अगर आपको कुछ लग गई हो, किधर गिर के लग गई हो या वॉट एवर, आई हैव इंश्योर्ड, आई हैव इंश्योर्ड माई लेग। आप चलते चलते गिर गए, या बच्चा चलते चलते गिर गया, ही हैज इंजर्ड हिज लेग। फिर सोर, आप कहाँ पे यूज करोगे? सोर, आई हैव अ सोर थ्रोट। जरूरत नहीं है कि थ्रोट के लिए सोर बोलेंगे। माई नी, आपका पूरा बॉडी ऐसा दर्द करता है, कभी कभी पूरा बॉडी में ऐसा दर्द है, तो माई फुल बॉडी सोर, माई नी सोर, इतना दर्द होता है, तो उसके लिए भी सोर बोल सकते हैं। ये शोर तो जब हम, जैसे मुझे कॉफ है अभी, तो कैसे खरखट अजीब सा होता है, तो उसको भी सोर थ्रोट बोलते हैं। ओके। दूसरा क्या होता है? अगर आप जल गए, कुछ भी जल गया हाथ में, आप कुछ किचन में कर रहे थे और जल गया, तो क्या बोलेंगे? आई बर्नट माई सेल्फ, या आई 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 हैव आई बर्नट माई फिंगर। तो यहाँ पर बर्नट आप वर्ड यूज कर सकते हो जब आपको कुछ जल गया है। ओके। ये जो बर्न है फायर के साथ हो तो इसको ऐसा बोलते हैं, मैं बोर्ड रब कर रही हूं। दूसरा जो है स्काल्डेड, स्काल्डेड का प्रोनाउंस स्कॉल्ड, स्कॉल्ड करके बोलते हैं। वो कब बोलते हैं? आई हैव स्काल्डेड माई आर्म। गर्म पानी के साथ, जब कुछ बॉइलिंग वाटर के साथ आपका जल जाता है ना, जैसे एक फोफड़ा जैसा आ जाता है, तो उसको ही बोलते हैं स्काल्डेड। ओके, स्काल्डेड माई आर्म। या तो कट भी होता है, जब आप किचन में करना, आई कट माई रिस्ट, या palm, या फिंगर। जब कोई क्या बोले, कोई ये जो रिस्ट जो है वॉलेंटरली कट करते हैं कोई, या कभी कुछ नारियल कट कर रहे हो, बड़ा सा चाकू हाथ में ऐसा लगा दिया, ये हाथ भी था, फटाल इधर लग गया तो रिस्ट पे कट हो गया। तो ऐसे कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, कट माई रिस्ट या पाम माई फिंगर, कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा, आपको जब चक्कर आ रहे हैं, तब आप बोल सकते हो डिजी। क्या आप बोल सकते हो? डिजी। सो आई एम फीलिंग डिजी। दूसरा, आप हमेशा टायर्ड होते हो या एग्जॉस्टेड, आप में शक्ति ही नहीं है कुछ काम करने के लिए, तो उसके लिए भी डॉक्टर को विजिट कर सकते हो। एग्जॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, एक्सहॉस्टेड, एच नहीं साउंड करने का यहाँ पर, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड ऐसा बोलने का। सो आई एम ऑलवेज एग्जॉस्टेड, मेरे में शक्ति ही नहीं है, मैं बहुत थकी रखी रहती हूँ। ओके।
और हेडेक भी बोल सकते हैं, हैव पेन इन माय हेड भी बोल सकते हैं। ओके, पेन वर्ड भी यूज कर सकते हो आप, आई हैव पेन इन माय हेड ऐसे भी बोल सकते हो, या स्टमक भी बोल सकते हो, या हेडेक भी बोल सकते हो, हेडेक, स्टमक एक, ऐसा। और दूसरा क्या है, फीवर है, आई हैव फीवर बोल सकते हो, आई हैव कॉफ बोल सकते हो, आई हैव कोल्ड बोल सकते हो। रनिंग नोज, इसको रनिंग नोज बोलते हैं बेबी शाह जी। ओके, रनिंग नोज, आई एम अनवेल, आई एम इल, ये वर्ड सब आप डॉक्टर के पास यूज कर सकते हो। और वॉमिट, वॉमिट के लिए प्यूक भी बोल सकते हैं, ओके, या थ्रो अप भी बोल सकते हैं। और नॉजिया भी बोल सकते हैं। नॉजिया, नॉजियस भी बोल सकते हैं, अगर नॉजियस बोलना है तो नॉजियस। ओके, देन लूज स्टूल, स्टूल माने क्या, जो मोशन आता है, तो हिंदी में हम कक्का बोलते हैं, लूज स्टूल्स जो है दस्त बोलते हैं हिंदी में, दस्त, दस्त। ओके, लूज स्टूल्स, इसको डायरिया भी बोलते हैं। कब डायरिया बोलोगे, जब आप को मोर देन 6-7 टाइम्स होता है, जो है तो उस तभी डायरिया बोलेंगे। ओके, राइट, I guess I've come to, completed whatever I can. और कुछ कॉन्स्टिपेशन भी बोल सकते हैं, दस्त का ऑपोजिट जो है, जब जो मोशन है बहुत हार्ड होता है, तब नहीं आता कॉन्स्टिपेशन। क्या लिखा है प्रीति जी आपने, PCHIC क्या लिखा है, मुझे नहीं समझ में आया प्रीति जी। ओके, so that's all for today. Any doubts regarding this, you can ask me. प्रीति जी मुझे नहीं सुना, समझ में आया आपने क्या बोला, फिर बाद में आपने ओके किया है। ओके, राइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल डिस्कस, जो जिसका मुझे नहीं मिला है प्लीज मुझे दे दीजिए, वापस भेजिए, ताकि मैं करेक्शन करूं। और प्रीति जी आपका भी मैं कल डिस्कस करूंगी क्लास में। आपने गायनाकोलॉजिस्ट से कॉन्वर्सेशन लिख के भेजा है, वेरी गुड ट्राई, but there are a lot of mistakes, so which I will discuss in the class, right? And बेबी शाह जी आपका भी मैं डिस्कस करूंगी। क्लियर, तो अब बहुत बाकी लोग भी, अभी तो मैंने फॉर्मेट भी दे दिया है आपको कैसे बात करने का, तो और एक बार ट्राई कीजिए प्रीति जी, आप भी कीजिए, बेबी शाह जी आप भी ट्राई कीजिए और लिख के भेजिए। अभी मैंने फॉर्मेट दे दिया आपको कैसे लिखने का, तो और बेटर लिखने का कोशिश कीजिए। और टेंस ध्यान में रखिए, मैंने आपको पूरा टेंस सिखा दिया है, सो कीप इन माइंड हाउ, आप पढ़ के देखिए उसको, वो कौन सा टेंस में बिलोंग कर रहा है, फिर बाद में आप कीजिए। ओके, यस, दैट्स ऑल। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, थैंक यू गर्ल्स।